नोमेनक्लेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, जो नेमिंग के वीडियो में, कि IUPAC इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ नेमिंग। ठीक है, इस नोमेनक्लेचर के इस सिस्टम से हम किसी भी कितने भी नंबर की कार्बन चेन हो उसको हम नाम दे सकते हैं। तो क्या हुआ था, इसकी जो हिस्ट्री है वो बता देता हूँ थोड़ी सी। इन 1892 इंडियन कांग्रेस ऑफ केमिस्ट, जो एक कमेटी जो थी इंडियन कांग्रेस ऑफ केमिस्ट, वो जो हेल्ड हुई थी वो जिनेवा में हुई थी। जिनेवा में और वो जिनेवा में जो हुई थी वो किस लिए हुई थी? टू रैशनलाइज द सिस्टम ऑफ नेमिंग। किस लिए? टू रैशनलाइज द सिस्टम ऑफ नेमिंग। तो उसी जो सिस्टम के जो पुनर्गठन के लिए, हम बोल सकते हैं जो सिस्टम है नेमिंग का, उसके पुनर्गठन के लिए एक कमेटी थी जो इंडियन कांग्रेस ऑफ केमिस्ट है वो हेल्ड हुई थी। वो हुई थी जिनेवा में 1892 में, और इन्होंने इस नेमिंग सिस्टम का नाम दिया था जिनेवा सिस्टम। ठीक है, उसका नाम दिया था जिनेवा सिस्टम ऑफ नेमिंग। ठीक है, तो उसके बाद 1947 में IUPAC ने 1947 में फर्स्ट टाइम IUPAC ने इसका जो हैंडल है वो जो बोल सकते हैं हम इसको इंट्रोड्यूस किया इसको IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अब हम इस सिस्टम को संभालेंगे, और उन्होंने जो ये सिस्टम दिया था उस सिस्टम को हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आज की जो वीडियो है, ये आने वाले जो 4-5 जो भी लेक्चर होंगे IUPAC, उसमें जितने भी रूल पढ़ाए गए हैं, ये जितनी भी बुक्स में IUPAC के जितनी भी आपको कैसी जो हेल्प बुक्स में मिलेंगी, वो जो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी सब कुछ है, वो हमने इन्हीं 2 बुक से लिया है। ठीक है, इन 1979 और 1993 इन्होंने इनको सिस्टम को 1947 में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इन्होंने इम्प्रूव किया उसको 1979 में और 1993 में उसको वापस से रिवाइज किया सिस्टम को। और 1979 में एक बुक आई थी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई J. Rigendi एंड S.P. क्लेसने। इस बुक से उन्होंने कुछ रूल्स इस बुक से लिए गए थे IUPAC के। और उसके बाद एक 1993 में एक बुक आई थी, एक गाइड टू IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई R. Pinaco, W.H. Paul एंड J.C. Richer। तो इन्हीं 2 बुक पे बेस्ड आज तक हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। अब नोमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम ही नहीं दे पाएंगे किसी कंपाउंड्स को, अगर हम नाम ही नहीं दे पाएंगे तो क्या फ़ायदा है फिर। तो कंपाउंड्स के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग के लिए ये नाम कुछ रूल्स दिए गए थे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग पढ़ते हैं हम। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग को इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, 3 पार्ट कौन से हैं कि भाई किसी भी कंपाउंड का अगर हम नाम देखें तो उसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है वर्ड रूट। ठीक है, उसके बाद जो है वो है सफिक्स, और उसके बाद जो है वो है प्रीफिक्स। इन्हीं तीनों की स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में हम। तो सबसे पहले वर्ड रूट को स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट क्या है? इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन। ठीक है, जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल हैं या कितने नंबर की उसमें कार्बन एटम की चेन है, वो हम डिसाइड करेंगे वर्ड रूट से। ठीक है,
और वर्ड रूट जो है उसी को हम फर्दर स्टडी करते हुए बताते हैं कि अगर किसी में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है और उसको नोमेनक्लेचर में हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो सी अगर कार्बन एक कार्बन है तो उसके लिए है मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, 7 कार्बन एटम है तो हेप्ट, 8 कार्बन एटम है तो ओक्ट, 9 कार्बन एटम है तो नोन। ठीक है, और 10 कार्बन एटम है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डूडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, ऐसे ही 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, तो ऐसे ही 19 तक नोनाडेक, और जो 20 है C20 जो है उसको हम बोलते हैं इकोस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्ड रूट का काम। अगर किसी भी कार्बन की कितने भी कार्बन एटम की चेन है, जो हमारी चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो हम डिसाइड करते हैं, और उनके बाद सबसे पहले काउंटिंग 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए नोमेनक्लेचर में IUPAC सिस्टम में क्या बोला जाता है, 5 कार्बन को पेंट। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड रूट का काम होता है खत्म। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सफिक्स। अब देखिए सफिक्स क्या है। सफिक्स होते हैं जी 2 टाइप के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स। एक तो होता है प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है जी, प्राइमरी सफिक्स। और एक होता है जी सेकेंडरी सफिक्स। ये 2 टाइप के सिस्टम, 2 टाइप के सफिक्स के पार्ट है। एक है प्राइमरी सफिक्स, एक है सेकेंडरी सफिक्स। अब जैसे हमने देखा किसमें, वर्ड रूट में देखा कि वर्ड रूट क्या बताता है हमारे कि एक कार्बन एटम की जो चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो उसके बाद आता है सफिक्स का काम। सफिक्स जो है वो जो प्राइमरी सफिक्स है, सफिक्स में भी प्राइमरी जो सफिक्स है वो बताता है हमें कि जो कार्बन एटम की जो चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। मीन्स it tells about the carbon bonds. If there is only single bond between carbon atom and another carbon atom, then it is saturated. If there are multiple bonds like 2 bonds and 3 bonds between 2 carbon atoms, then these are unsaturated compounds. So it tells about the saturated and unsaturated carbons. ठीक है, so जो प्राइमरी सफिक्स है it tells about the saturation और अनसैचुरेशन। जो कार्बन है उसमें जो चेन है उसमें कभी कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, उसके लिए। so अब देखो, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है किसी चेन में तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे हम नाम देते हैं एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे नाम देते हैं एल्काइन। एन, इन एंड आइन। इफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन एन, डबल बॉन्ड इन एंड ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो
तो इसमें हम क्या स्टडी कर लिया हमने, जो प्राइमरी सफिक्स होता है इट टेल्स अबाउट दी कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, अगर किसी ऐसा है किसी कार्बन चेन में मोर देन 1 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, सो अब हम उसका क्या करेंगे, उसका जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो न्यूमेरिकल सिस्टम में या बोलते हैं हम उसको, हम अगर उसमें 2 कार्बन एटम है, अगर उसमें 2 कार्बन एटम है, अगर उसमें 2 कार्बन एटम है तो हम उसको नाम देते हैं डाई, मीन्स 2 कार्बन डबल बॉन्ड है किसी में तो उसे हम नाम देते हैं डाई, ठीक है। अगर किसी में 3 बॉन्ड है, सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो उसको हम देते हैं ट्राई। और जो अगर हम बोलें 3 अगर से ज़्यादा है या 3 है या 4 है 5 है तो उसी हिसाब से टेट्रा, ठीक है। तो ऐसे हम नाम देते हैं कार्बन। अगर सेम बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड है तो उसका जो हम नेमिंग करते हैं वो हम देते हैं डाई ट्राई टेट्रा से। अब देखिए, अब हमारे पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स जो है, अब हमने देख लिया कि वर्ड रूट तो हमें क्या बताएगा, कितने नंबर की कार्बन चेन है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा कि इस चेन में कहीं कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अब जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हमें बताता है कि कहीं कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, और अगर है तो कौन सा है और उसको हम क्या नाम देंगे, ये हमें क्या बताता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द presence of functional group and if present then how can we give the name to the functional group and what is the name of that functional group, ठीक है। तो it mainly tells about the functional group. So functional group कौन से हो सकते हैं? अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप में भी हम 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप करते हैं। एक होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या प्रिंसिपल। और एक होता है सेकेंडरी, या फिर हम बोलते हैं इसको सब्सिडियरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या हम बोलते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम जो मेनली जो बात करेंगे वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे, क्योंकि यही हमारे सेकेंडरी सफिक्स के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? सेकेंडरी सफिक्स के अंदर। अगर किसी कार्बन एटम की जो चेन है उसमें एल्कोहल प्रेजेंट होता है, या हम इसकी डिस्कस करते हैं इसके बारे में कुछ इस प्रकार से, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स के, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और वो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में क्या नाम देते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्कोहल्स और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स एंड एसिड क्लोराइड, एंड उसके बाद एसिड अमाइड, उसके बाद नाइट्राइल्स अमीन्स एंड थायोल्स, नाइट्राइल्स
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमीन्स एंड थायोल्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये मेनली जनरली हम पढ़ते हैं इन्हीं टाइप की जो पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। अब देखो जो एल्कोहल है उसका जो फंक्शनल जो ग्रुप है वो हम लिखते हैं OH लिखते हैं, लेकिन इसको सेकेंडरी सफिक्स जब लिखेंगे हम तो हम इसको लिखते हैं ओल। ठीक है, एल्कोहल का ओल। एल्डिहाइड का ये है और इसको हम लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं? AL। कीटोन का ये और इसको लिखते हैं ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। एस्टर्स, R या R' कोई भी लगा सकते हैं, और इसको बोलेंगे हम एल्काइल O8। ठीक है, O8। इसके बाद एसिड क्लोराइड, इसको बोलेंगे ऑयल क्लोराइड। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है ऑयल क्लोराइड। अब अमाइड का अमाइड है। नाइट्राइल का नाइट्राइल है। ठीक है, और अमीन का अमीन होता है और थायोल का थायोल होता है। ठीक है, ये होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सो ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा होगा जितनी जल्दी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप का नाम याद कर लेंगे, क्योंकि बिना फंक्शनल ग्रुप के आप पहचान नहीं पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, इस लेक्चर में सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर